होमवर्क भी दिया था। हाँ, होमवर्क क्या था? होमवर्क देखते हैं, होमवर्क क्या दिया था मैंने। ये दिया था ये वाला। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। शोभित एज। हाँ, ये वाला दिया था, ये देखते हैं। ये दिया था सर मैंने राइट, दिया था। दिया था यस सर। तो भेजा था आपने? यस सर, भेजा है क्लासरूम पे। क्लासरूम पे भेजा है, अच्छा। और किसी ने किया? और किसने किया सॉल्व, या ट्राई किसने किया? तो आदर्श ने किया है ना। यस सर। अब देखते हैं ये, चलो इसको शोभित, शोभित एज 11 years फ्रॉम नाउ, इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा पहले ये जो स्टेटमेंट होती है, ये जो क्वेश्चन है, ये आपको कुछ जानकारी दी गई है। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन टू यू, गिवन, एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड। ये आपको फाइंड करना है। ओके, सो हमने क्या सीखा, हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे कि हम इसको अपने कॉपी में 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। एक साइड से मैं लिखूंगा गिवन, कि क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। तो यहां पे मैं लिखूंगा गिवन इंफॉर्मेशन, और एक साइड पे मैं लिखूंगा क्या मेरे को फाइंड करना है। ओके, अब हम देखते हैं हमारे को क्या दिया हुआ है, या पहले देखते हैं फाइंड क्या करना है। ये हमें फाइंड करना है शोभित्स प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज मतलब आज की उम्र। आज शोभित कितने साल का होगा, तो हमने फाइंड करना है शोभित्स प्रेजेंट एज। तो यहां पे मैं फाइंड के नीचे लिखूंगा क्या फाइंड करना है, शोभित्स प्रेजेंट एज, जो आज की उसकी एज है वो मैंने फाइंड करना है। सो हम अलजेब्रा का कैसे यूज करते हैं, जो चीज हमने फाइंड करनी होती है उसको हम x मान लेते हैं। सो मैं कहता हूं कि शोभित की जो एज है अगर वो x है, ठीक है, इसको हमने x मान लिया। लेट सपोज मान लो शोभित की एज x है, तो अब हमारे को क्या क्या ये तो x हो गया। अब हमें क्या दिया हुआ है, शोभित्स एज 11 years फ्रॉम नाउ। 11 years फ्रॉम नाउ मतलब आज से 11 साल बाद शोभित की क्या एज होगी, कौन बताएगा? लास्ट टाइम भी बताया था, क्या होगी शोभित की 11 साल के बाद एज? सर 11 प्लस, हाँ, 11 X? प्लस यस सर, x, सर 11। हाँ 11 प्लस x होगी, या x प्लस 11, क्योंकि आज की एज x है और 11 साल के बाद x प्लस 11 होगी। और वो कितनी होगी, विल बी, वो कितनी होगी 11 साल के बाद? 3 टाइम्स। वो लिखा हुआ है विल बी 3 times what it was 3 years ago। यानी कि ये जो 11 साल के बाद एज होगी वो कितनी होगी, वो अगले सेंटेंस में लिखा है। दैट मीन्स ये किसके बराबर होगी, तो बीच में इक्वल हो जाएगा। ये किसके बाद होगी, 3 times
3 multiply. So 3 multiply what it was 3 years ago. जो 3 साल पहले उसकी एज थी उससे 3 टाइम्स। तो 3 साल पहले कितनी एज होती? तो ब्रैकेट में x माइनस 3। हाँ, क्योंकि एगो लिखा है यानी कि 3 साल पहले। सो x में से x तो आज की एज है, तो 3 साल पहले यानी कि पास्ट टेंस में, तो माइनस हो गया -3। सो x -3 आपको क्या बताता है कि 3 साल पहले जो उसकी एज थी उससे फिर 3 को मल्टीप्लाई किया, और ये किसके बराबर होगी? जो आज से 11 साल बाद उसकी एज होगी, तो ये x + 11 हो जाएगा। तो अब देखो आपको ये इक्वेशन मिल गया, ये पूरा का पूरा आपको एक इक्वेशन मिल गया जिससे आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। सो क्या इक्वेशन बन गया? तो आपको ये इक्वेशन पहले बनाना है, ठीक है। सो यहां पे इक्वेशन क्या मिल गया हमारे को? x + 11 is equal to 3 times x - 3। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये आप लोगों ने बनाई, कैसे बनाई? जो गिवन इंफॉर्मेशन थी, गिवन इंफॉर्मेशन थी आफ्टर 11 years, सो x + 11 वो किसके बराबर होगी? 3 times x - 3। तो ये जब आपने इक्वेशन मिल गई आपको, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करेंगे? अभी हम पहले ब्रैकेट को अगर रिमूव करते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट ब्रैकेट से पहले तो मल्टीप्लाइड क्या है 1, इस ब्रैकेट से पहले 3 है, तो इसको 1 से पहले मल्टीप्लाई करो, ये तो सेम हो जाएगा x + 11। और राइट साइड में क्या आएगा? इस 3 को आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो वो बन जाएगा 3x। फिर 3 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? -9। -9। अब ये वाली इक्वेशन मिल गई आपको, पहले ये थी अब ये मिल गई। तो हमने क्या सीखा है कि जो भी वेरिएबल वाला टर्म है उसको एक साइड पे लाओ। तो ये वाला x जो है, इस x को मैं अगर राइट साइड पे ले जाऊं तो वो क्या बन जाएगा? -x। हाँ, तो पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे जो राइट में है 3x - 9, x को यहाँ लाया तो वो -x हो गया, और लेफ्ट साइड में +11 तो वहीं रहा। अब यहाँ पे मेरे पास जो ये -9 है, -9 है, इसको मैं यहाँ पे लाऊंगा, ये बन जाएगा +9। +9। तो ये क्या मिलेगा मेरे को? 11 + 9 is equal to 3x - x। 3x - x, क्योंकि ये तो यहाँ चला गया। तो 3x - x कितना होता है? 2x। 2x। और 11 + 9 20। तो अब इससे मेरे को x की वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पे Yes, फिर sir. X is equal to 20 20/2। 20 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये जो 2 है, सर ये 2 जो है, ये 2 मल्टीप्लाइड बाई x है, तो 2 को जब हम यहाँ लाएंगे वो डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये डिवाइडिंग लाइन के नीचे आ गया। सो x is equal to 10। 2 1s are 2, 2 into 10 is 20, so x is equal to 10। तो ये आपका जो क्वेश्चन था ये आपने सॉल्व किया कि उसकी जो प्रेजेंट एज थी, क्योंकि प्रेजेंट एज हमने x मान ली थी और x का हमने वैल्यू फाइंड किया 10, तो हमारा आंसर इज 10। ठीक है।
तो आपको ये ऐसे सारे स्टेप्स कॉपी में लिखने चाहिए, जो 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 भी हम यहाँ लिख रहे हैं ये सारी चीजें आप लिख सकते हो, ठीक है। ये सारे स्टेप्स दिखाना चाहिए आपको, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सो दिस वाज अबाउट लास्ट जो हमने इक्वेशन, ये जो लास्ट हमने किया था ये मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस वर्क में लिखा था 8th का, और ये हमारा चैप्टर नंबर 10 है, सॉरी 15 है, अलजेब्रा 15.46 किया था हमने, वर्ड प्रॉब्लम्स। तो ये जिसने नहीं किया है वो फिर से इसको यू शुड प्रैक्टिस, ओके। ओके सर। अब हम चलो ये जो 15 पॉइंट, अब ये जो नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है ये भी ट्राई कर सकते हो आप। तो अगर जो सिक्स में पढ़ रहे हैं उनको मुश्किल हो जाएगा तो वो छोड़ सकते हैं, 7th और 8th वाले इसको करना चाहिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पॉलिनोमियल। बेसिकली क्या होता है, एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन उसी को पॉलिनोमियल कहते हैं। एक्सप्रेशन और इक्वेशन मैंने समझाया था, आप लोगों को मालूम है? Yes, sir. Expression means which do not have equal sign, and equation means which have equal sign. अंजलि, आपने पढ़ा था एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन? तो जिन्होंने जो सिक्स, नो सर। हाँ, जो 6 वाले हैं उनको मैं एक बारी फिर समझाता हूँ। एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन, इसका मीनिंग क्या है एक बारी आप, और बाकी क्लास वाले भी एक प्रकार से रिवीजन हो जाएगा। एक्सप्रेशन, ये जो वर्ड है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में एक वर्ड है पहले वाला एक्सप्रेस। एक्सप्रेस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्रेस? टू टेल समथिंग विच टेल्स यू समथिंग। एक्सप्रेस करना, स्पष्ट करना, बताना, एक्सप्लेन करना, to tell something. So expression means, expression is only expresses verb, expression is noun. So that thing which tells you something. अब एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल देखते हैं हम, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखता हूँ 5 + 5 is greater than 4, this is also expression। आदर्श अपना बंद करो माइक। 5 is greater than 4, this is also expression because it tells you something। क्या बता रहा है ये? कि जो ये 5 है वो 4 से ग्रेटर है। या मैं अगर लिखूंगा कि 5 + 4 = 9, तो ये भी एक्सप्रेशन है। इट ऑल्सो टेल्स यू समथिंग। या मैं कहता हूं A + B = C, ये भी एक्सप्रेशन है। ये क्या मेरे को बता रहा है? ये मेरे को बता रहा है कि ये जो A और B है वो कुछ भी क्वांटिटी हो सकता है, वो C के बराबर है। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा मेरे को कुछ बता रहा है, तो इट इज ऑल्सो एक्सप्रेशन। अब इसमें फर्क इतना है, ओनली डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन क्या है कि वो एक्सप्रेशन जिसके बीच में इक्वल का साइन है, जैसे ये वाला है, थर्ड वाला या सेकंड वाला, सो बोथ दीज आर, ये क्या हो गया, बोथ ऑफ देम आर एक्सप्रेशन। करती है anyway, ये गूगल क्लासरूम का आइकन पता नहीं कहां से आ गया। चलो नीचे लिखते हैं। तो अगर इफ आई राइट, फॉर एग्जाम्पल आई राइट
3x इज इक्वल टू 15, तो ये भी एक्सप्रेशन है, लेकिन क्योंकि इसमें इक्वल का साइन है, सो इट इज एक्सप्रेशन एंड ऑल्सो इक्वेशन. इट इज एक्सप्रेशन ऑल्सो and it is equation also because it has equal sign. Equation. So basically equation is an expression only which has two sides. One is left side, other is right side, and they are equal. Okay. उसके बाद हमने एक्सप्रेशन में पढ़ा था पार्ट्स ऑफ एक्सप्रेशन. पार्ट्स ऑफ, लिखो कॉपी में, पार्ट्स ऑफ एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ एक्सप्रेशन. पार्ट्स मीन्स वो हिस्से which are separated by addition or subtraction. Separated, जिनको अलग किया है by addition और subtraction. For example, मैं लिखता हूं 3x plus 4, बस इतना ही लिखता हूं. So this is an expression. और इसके कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स, क्योंकि ये पार्ट और ये पार्ट is separated by addition, so it has 2 parts. और इन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? These parts are called terms. T-E-R-M-S, terms of expression. Expression. So ये जो एक्सप्रेशन है, इसमें कितने पार्ट्स हैं? हाउ मेनी पार्ट्स? हाउ मेनी पार्ट्स छोड़ो, अगर मैं बोलूंगा हाउ मेनी टर्म्स, इट हैज 2 टर्म्स. क्योंकि यहां ध्यान रखना, जो ये 3x है, 3x का क्या मीनिंग है? 3x का मीनिंग है 3 मल्टीप्लाइड बाई x. तो इस, क्योंकि यहां पे नाउ इट इज सेपरेटेड बाई मल्टीप्लीकेशन, तो इसको हम 2 अलग अलग टर्म्स नहीं मानेंगे. टर्म्स किसको मानते हैं? सेपरेटेड बाई ओनली एडिशन और सब्ट्रैक्शन. तो इसको हम एक ही टर्म मानेंगे. सो दिस इज 1 टर्म एंड दिस 4 इज अनदर टर्म एंड दे आर सेपरेटेड बाय एडिशन. तो ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है, इट हैज 2 टर्म्स. ओके. अगर इफ आई राइट ओनली 3x, कितने कितने टर्म्स हैं इसमें? 1 टर्म. सो 1 का एक इंग्लिश वर्ड है मोनो. जैसे हम कहते हैं मोनो एक्टिंग, मोनो. सो इसको हम बोलेंगे मोनोमियल. If you have 2 terms, for example 3x plus 4, तो इसमें कितने एक्सप्रेशन, कितने टर्म्स हैं? हाउ मेनी टर्म्स? 2 टर्म्स. 2 टर्म्स. 2 को हम बोलते हैं बाई. जैसे बाइसिकल, बाइसाइकिल, या बाई, कुछ और भी बोल सकते हैं. बाई मीन्स बेसिकली 2. सर बाइनरी. बाइनरी, हाँ. तो बाइनोमियल. If I have 3 terms, 3x plus y Trinomial. plus 4, so it has 3 terms, so I will call it trinomial. Now these are all of these are expressions. ये पहला एक्सप्रेशन मेरे को क्या एक्सप्रेस कर रहा है?
ये मेरे को बोल रहा है कि 3 को x से मल्टीप्लाई करो। दूसरा एक्सप्रेशन क्या बोल रहा है कि x को पहले 3 से मल्टीप्लाई करो और बाद में उसको 4 ऐड कर दो। ये तीसरा बोल रहा है कि पहले x को 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसमें y को जोड़ो और उसमें 4 को जोड़ो। So these are all expressions. So I can write expressions word. So जिसमें भी एक से ज्यादा बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या अगर 4 भी होगा, एक से जो भी ज्यादा होगा, मैनी को मैनी वर्ड जिसमें मैनी टर्म्स मैनी का वर्ड होता है पॉली। सो इन सबों को, बाइनोमियल को भी हम बोल सकते हैं पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल को भी बोल सकते हैं पॉलिनोमियल। सो पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल इज बेसिकली एन एक्सप्रेशन which has many terms. So polynomial को आप लिख सकते हो, polynomial means polynomial basically है expression having या with many terms, expression with many terms. सो बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या अगर 4 टर्म्स हैं, 5 टर्म्स हैं, उन सबों को हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। लिख लिया? उसके बाद अगर हम देखें, अभी मान लो मैंने एक सपोज आई राइट है, लेट मी राइट है पॉलिनोमियल। आई राइट 4x प्लस 5y प्लस 3। अब अगर मैं इफ आई राइट इक्वल टू 15, then this is also a polynomial, but I can also call it as equation also. Now suppose I write this expression 4x plus 5y plus 3. So it is a polynomial. How many terms it has? 3 terms. Okay. Out of these 3 terms, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है. This term is constant. कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट होता है जो चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट वैल्यू। क्यों कांस्टेंट वैल्यू है? बिकॉज इसका वैल्यू हमेशा 3 ही रहेगा। जो ये वाला टर्म है, इसके अंदर दिस इज ए वेरिएबल टर्म। एक्स का वैल्यू, जो एक्स का वैल्यू है वो वेरी कर सकता है, चेंज हो सकता है, इसीलिए इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। बेसिकली 4x का क्या मीनिंग है? 4x मीन्स 4 multiplied by x, which also means x plus x plus x plus x। क्योंकि हमने जैसे अर्थमेटिक में, मैथमेटिक्स में पढ़ा है, जब हम रिपीटेड एडिशन करते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज रिपीटेड। सर सर कोई नंबर के साथ वेरिएबल ना हो तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, और वेरिएबल हो तो वो वेरिएबल होगा। कौन, मतलब किसी नंबर के साथ वेरिएबल हो जाएगा तो वो कांस्टेंट नहीं होगा, कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। एक मिनट रुक जाओ।
मेरा गला ही बैठ गया था. So this is an expression which has many terms. उसमें से कुछ वेरिएबल है और कुछ कांस्टेंट है. So हमने पढ़ा different types of expressions like mon ये टर्म देखते हैं 4x. इसमें x का क्या पावर है? व्हाट इज द पावर ऑफ x? सर 4. नहीं, पावर 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 ऑफ Sir, one. वेरिएबल. हाँ, 1 है. जब कुछ नहीं लिखा होता है, अगर सिर्फ x लिखा है, अगर मैं लिखूं x का पावर, फॉर एग्जाम्पल आई राइट x का पावर 2, उसका क्या मीनिंग है? उसका मीनिंग है x मल्टीप्लाइड बाई x. इफ आई राइट x पावर 1, दैट मीन्स ओनली x. तो हमें ये याद रखना है कि किसी भी टर्म, फॉर एग्जाम्पल एक टर्म है 4x, अगर इसका पावर 1 है तो हम बोलते हैं इसका डिग्री. पावर को हम यहाँ पे डिग्री भी बोलेंगे. डिग्री ऑफ दिस टर्म, डिग्री इज 1. इफ आई राइट 4x स्क्वायर, देन डिग्री क्या बन जाएगा? 2. डिग्री मतलब इस वेरिएबल का पावर. ठीक है. और जो वेरिएबल के साथ दूसरा फैक्टर है, फॉर एग्जाम्पल बाद में हम रिवाइज करेंगे हमने क्या क्या पढ़ा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं 4x, इसके कोई फैक्टर्स बता सकता है? फैक्टर्स इसमें क्या क्या फैक्टर है? 2 फैक्टर्स हैं, 4 एंड x. हमने छोटी क्लास में पढ़ा है ना, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. जिन दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमें आंसर मिलेगा, इस आंसर को क्या बोलते हैं? हम इस आंसर को या तो प्रोडक्ट बोलते हैं या फैक्टर या मल्टीपल. फैक्टर नहीं, मल्टीपल. ये 4x किसका मल्टीपल है? इन 2 का मल्टीपल है, और इन 2 को हम बोलेंगे फैक्टर्स. फैक्टर इसके फैक्टर हैं, 4x के फैक्टर्स हैं. ठीक है. ये तो आप लोगों को मालूम है फैक्टर. अब नई चीज ये सीखनी है, जिन्होंने अलजेब्रा अभी स्टार्ट किया है उनके लिए नई चीज ये है कि जब जो भी वेरिएबल के साथ में एक दूसरा फैक्टर होता है, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 4x, वेरिएबल x है, इस मल्टीपल या इस प्रोडक्ट का दूसरा वेरिएबल के साथ दूसरा फैक्टर क्या है? 4. सो हम कहते हैं ये जो 4 है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोफिशिएंट. लिखो कॉपी में, कोफिशिएंट. एक मिनट में, लेट मी ओपन द डोर. तो 4 को क्या बोलेंगे हम?
कोफिशिएंट। ओके, अगर मैंने फॉर एग्जांपल दूसरा क्वेश्चन है 4x स्क्वायर, अब ये एक टर्म है। इफ आई आस्क व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो आंसर विल बी 4, क्योंकि 4x स्क्वायर के दो फैक्टर्स देखो आप, 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर, और मैंने आई हैव आस्क्ड व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो जिसका कोफिशिएंट निकालना है उसको आप कैंसिल करो, जो बाकी बच गया दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। बट इफ आई आस्क यू व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x in 4x स्क्वायर, तो फिर आंसर क्या होगा? 4x स्क्वायर एक टर्म है, इसके अंदर x का कोफिशिएंट। सो हम क्या करेंगे, 4x स्क्वायर का मीनिंग क्या है? 4x स्क्वायर मीन्स 4 मल्टीप्लाइड बाय, by x multiplied by x. हाँ, Then And it would be 4x. हाँ, and since I have asked what is the coefficient of x, that means एक x को आप कैंसिल करो, जो बाकी फैक्टर्स बच गए वो 4x है। ठीक है, सो हमने क्या क्या पढ़ा, जल्दी से रिवाइज करते हैं। एक हमने पढ़ा एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन में डिफरेंस, एक्सप्रेशन पढ़ा, एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। फिर हमने पढ़ा टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। टर्म्स कौन से होते हैं? विच आर सेपरेटेड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन। टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन में क्या क्या पढ़ा हमने? अगर इफ यू हैव ओनली वन टर्म, सो वी विल कॉल इट मोनोमियल। टू टर्म्स we will call it binomial. Three term we will call it trinomial. Many terms we will call it polynomial. Then we also did coefficient. तो हमने यहाँ में नंबर लिखता हूँ, ये पढ़ा, टाइप्स पढ़े, कोफिशिएंट पढ़ा, कोफिशिएंट ऑफ ए टर्म। फिर हमने पढ़ा डिग्री ऑफ ए टर्म। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। फिर हम पढ़ सकते हैं डिग्री ऑफ एन एक्सप्रेशन। यहां पे डिग्री ऑफ टर्म था, नाउ आई विल राइट डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज एन एक्सप्रेशन 4x स्क्वायर प्लस 3y plus 6.
सो डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सप्रेशन. टर्म का मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ ओनली, बिकॉज देयर विल बी ओनली वन वेरिएबल. लेकिन एक्सप्रेशन में देयर विल बी मल्टीपल टर्म्स. जो इसका हाईएस्ट होगा, एक्स का हाईएस्ट क्या है? 2. वाई का क्या है? 1. सो हाईएस्ट विल बी 2. सो इस पूरे टर्म, इस पूरे एक्सप्रेशन का डिग्री क्या होगा? हाईएस्ट पावर, विच इज 2. ओके. लेकिन अगर इसका, अगर ये ऐसे होगा 4x², या अगर दो वेरिएबल का प्रोडक्ट होगा 4xy प्लस 3x प्लस 6, इसमें किसी एक, पहले कोई भी एक टर्म, दिस इज वन टर्म, दिस इज अनदर टर्म, दिस इज अनदर टर्म. इस टर्म में 4xy का जो डिग्री होगा, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, x का भी 1 है, y का भी 1 है, तो इसका डिग्री हम, वी विल कंसिडर दिस एज डिग्री 2. इसको हम डिग्री 2 मानेंगे. ये तो चलो बाद की बात है, ऐसा ऐसा खुद ही जब हम क्वेश्चंस करेंगे यू विल लर्न. इसमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है, जब भी हम कोई, नाउ वी सपोज वी आर एडिंग, नाउ लेट अस सी add add two expressions. Okay, there are two expressions and we have to add them. For example, 4x plus 5y, ये this is one expression. अब इसको आपने ऐड करना है 5x plus 3. So this is one expression, this is second expression. इन दोनों को आपस में ऐड करना है. सो हम ऐड किनको कर सकते हैं? उन टर्म्स, लाइक टर्म्स को. लाइक टर्म्स क्या मतलब है? 4x and 5x. हाँ, लाइक टर्म्स लिखो कॉपी में. लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स क्या होते हैं? लाइक टर्म मीन्स सेम, which have Same variable. with same power. पावर भी सेम होना चाहिए. Okay, sir. दैट मीन्स यहाँ पे एक्सप्रेशन x का पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो देन इन दैट केस वी कैन ऐड दीज टू. इनको आपस में ऐड कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट. अगर मेरे पास होगा 4x² प्लस 5x, एक एक्सप्रेशन है, उसको आई हैव टू ऐड 5. Another expression is 5x plus 10. So इसमें मैं ये वाला x² जो है ये अलग रखूंगा. ये अलग रखना. ओनली आई कैन ऐड 5x एंड दिस 5x. Yes, sir. Okay, Yes, sir. so let's go back to our Google Classroom. We will do this one quickly. Add polynomials. Polynomials क्या होते हैं? Which have many terms. Terms. And we will add them. For example, इसको मैं click करता हूँ and we will do one assignment. It should be simple for you.
अब ये कह रहा है दिस इज वन एक्सप्रेशन, ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है, दिस इज अनदर एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन को ही हम पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। तो दिस इज वन पॉलिनोमियल, दिस इज अनदर पॉलिनोमियल। अब इनको ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे? अगर अब मैं इन ब्रैकेट को रिमूव करूं, ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स +1 है, सो आई कैन सिंपली रिमूव द ब्रैकेट। तो पहला एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? -4b³ + b -1। और इसको फिर से मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं, दिस विल बी +6b -6। अब इनको मैं किस किस को ऐड कर सकता हूं? सर 6b to b. 6 +6b and +1b. So this will be +7b. Sir, my -1 and -6. 4b³ 4b³ तो वैसे ही रहेगा, ये भी कर दिया। -1 and -6 will be how much? -7. तो ये आंसर आ गया, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे लेट मी फर्स्ट स्टॉप शेयरिंग रिकॉर्डिंग, देन आई विल एक्सप्लेन।